चलिए आज की वीडियो में आपको बताएंगे लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस जो आपका है, देखिए जो आपका लिब्रे ऑफिस होता है, इससे जो क्वेश्चन आपके ट्रिपल सी एग्जाम में आते हैं वो बहुत ज़्यादा आते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ट्रिपल सी के एग्जाम में लिब्रे ऑफिस से पूछे जाते हैं। तो आज के वीडियो में आपको यही बताएंगे, लिब्रे ऑफिस का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट बताएंगे, साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि इसके अंदर किस प्रकार से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो जैसा कि आप लोग देखें, पिछले वीडियो में हम एमएस ऑफिस के बारे में पूरा बेसिक बताया था। आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016 का जो वर्जन था उसका हम आपको बेसिक चीजें बता दिए थे। मतलब पूरी तरीके से बेसिक बताते, पूरी तरीके से क्वेश्चन कैसे आता है ये भी बताते। तो आज की वीडियो में हम आपको लिब्रे ऑफिस के बारे में बताएंगे। हमने बताया था कि लिब्रे ऑफिस और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस दोनों सेम होते हैं, बस थोड़ा सा क्या होता है कि अंतर होता है। थोड़ा सा अंतर क्या होता है, यही चीजें आज आपको हम क्लियर कर देंगे लिब्रे ऑफिस के अंदर। तो जब हम दोनों साथ में पढ़ेंगे तो काफी ज्यादा समझ में आएगा, लेकिन बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन इस बात को याद रखिएगा कि आपके एग्जाम में लिब्रे ऑफिस से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी के। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सब्जी को जी में। तो दोस्तों सबसे पहले आप देखिए लिब्रे ऑफिस लिखा हुआ है, लिब्रे ऑफिस, और यहाँ पे लिखा हुआ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। लिब्रे ऑफिस और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इन दोनों के बीच में हम यहाँ से एक डिवाइडेड कर देते हैं, मतलब दोनों को अलग अलग कर देते हैं ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो और आप बिल्कुल बेसिक से उसको समझ पाए। तो लिब्रे ऑफिस देखिए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के लिए हमने बताया था कि इसको सबसे पहले रिलीज किया गया था 1989 में। 1989 में 1989 में इसको सबसे पहले रिलीज किया गया था बिल गेट्स जी के द्वारा। यानी कि बिल गेट्स जी ने इसको क्या किया, रिलीज किए थे एप्पल के पीसी के लिए सबसे पहले, एप्पल के पीसी के लिए। बाद में इसका दूसरा वर्जन आया, तब जाके धीरे धीरे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हमारे पास आई। यानी कि 90 के बाद, 1990 के बाद, सॉरी 1989 के बाद, 1989 के बाद हमारे पास ये धीरे धीरे माइक्रोसॉफ्ट विंडो के लिए इसको बनाया गया। ठीक, लेकिन बात करें ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ये एप्लीकेशन था। क्या था? एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का मतलब हम भी आपको बता दिए थे कि एप्लीकेशन का मतलब ये होता है कि जिसका उपयोग कंप्यूटर में विशेष प्रकार के कार्य को करने के लिए करते हैं उसे कहते हैं एप्लीकेशन। यानी कि जब सिस्टम में कोई सॉफ्टवेयर हम डालते हैं या हमारे द्वारा कंप्यूटर में कोई सॉफ्टवेयर डाला जाता है अपने यूज के लिए या फिर अपने कार्य के लिए, तो उस सॉफ्टवेयर को कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो कि एमएस ऑफिस आपका वही सॉफ्टवेयर है। इसे सिस्टम सॉफ्टवेयर के साथ नहीं लेके आया जाता है, यानी कि ओएस के साथ इसको नहीं लेके आ सकते। कोई विंडो नया खरीदेंगे या फिर कोई नया कंप्यूटर खरीदेंगे तो उसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पहले से अवेलेबल नहीं रहता है, इसलिए इसे हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं, क्योंकि इसको सिस्टम में हम खुद डालते हैं। ठीक, लेकिन बात करें तो ये लिब्रे ऑफिस, तो क्या लिब्रे ऑफिस भी एप्लीकेशन है? लेकिन दोस्तों देखिए, लिब्रे ऑफिस एप्लीकेशन होने से पहले, लिब्रे ऑफिस एप्लीकेशन होने से पहले क्या है, एक आपका ओपन सोर्स है। क्या है? ओपन सोर्स। ओपन सोर्स का मतलब ये होता है कि इसको किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में चलाया जा सकता है। यानी कि कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, चाहे लिनक्स हो, चाहे यूनिक्स हो, चाहे आपका विंडोज हो, चाहे मतलब कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, उसको उस ऑपरेटिंग सिस्टम में लिब्रे ऑफिस को चला सकते हैं। इसको डॉक्यूमेंट फाउंडेशन कंपनी के द्वारा विकसित किया गया था। यानी कि डॉक्यूमेंट फाउंडेशन कंपनी, तो उन्होंने इसको क्या किया कि इसको विकसित किया, किसको? लिब्रे ऑफिस को। लिब्रे ऑफिस को, लिब्रे ऑफिस है क्या? लिब्रे ऑफिस एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। क्या है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जिसके अंतर्गत वर्ड के लिए राइटर और नंबर के लिए, यानी कि नंबर के लिए, कैलकुलेशन के लिए, कैल्क और प्रेजेंटेशन के लिए, इंप्रेस और डेटाबेस के लिए या फिर एक्सेस के लिए या फिर डेटा के लिए हम डेटाबेस का इस्तेमाल करते हैं। लिब्रे ऑफिस एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। यहीं से आपका क्वेश्चन नंबर पहला स्टार्ट हो जाता है, आपके एग्जाम में स्टार्टिंग कर देता है कि लिब्रे ऑफिस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। तो लिब्रे ऑफिस क्या है कि आपका ओपन सोर्स है। ठीक है, लिब्रे ऑफिस आपका एप्लीकेशन भी है। एप्लीकेशन क्यों है? क्योंकि लिब्रे ऑफिस आपके किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में पहले से नहीं आता, उसको आप खुद डालते हो लिब्रे ऑफिस को। ठीक है, साथ ही साथ लिब्रे ऑफिस को सिस्टम के अंदर डाला जाता है, उसको इंस्टॉल किया जाता है। सिस्टम के अंतर्गत उसको इंस्टॉल कैसे करते हैं, डाउनलोड कैसे करते हैं, हम आपको इसका वीडियो आपको दे देंगे। डेस्कटॉप पे पूरा रिकॉर्डेड वीडियो दे देंगे कैसे उसको डाउनलोड करते हैं और कैसे उसका मतलब इंस्टॉलेशन करते हैं। लेकिन यहाँ पे अभी हम बेसिक बता रहे हैं। लिब्रे ऑफिस ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर किसी प्रकार के डॉक्यूमेंट को, प्रेजेंटेशन को, मैथमेटिकल को और डेटाबेस को बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। और सेम यही फार्मूला जो परिभाषा है हम आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का भी बता दें। बस फर्क क्या है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को हम मुख्य रूप से एप्लीकेशन का मतलब दिए थे, एग्जाम्पल की एप्लीकेशन होता है। लिब्रे ऑफिस यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं कि ये ओपन सोर्स है और एप्लीकेशन भी है। ठीक है, अब क्यों है ये तो अभी आपको बता दिए। लेकिन अब देखिए बात कर लेते हैं कि लिब्रे ऑफिस में कितने आते हैं एप्लीकेशन और
और माइक्रोसॉफ्ट में कितने आते हैं एप्लीकेशन। ठीक है, लिब्रे ऑफिस में देखिए वर्ड के लिए, शब्दांश के लिए, वर्ड के लिए, शब्दांश के लिए, डॉक्यूमेंट के लिए उपयोग करते हैं राइटर का। किसका उपयोग करते हैं? राइटर का। ठीक है, और एमएस वर्ड में वर्ड के लिए, शब्दांश के लिए किसका उपयोग करते हैं? वर्ड डॉक्यूमेंट का, वर्ड डॉक्यूमेंट का उपयोग करते हैं। देखिए इसमें भी डब्ल्यू से शुरू हो रहा है, ये भी डब्ल्यू से शुरू हो रहा है। दोनों का काम क्या है कि सेम है, दोनों का काम क्या है? सेम है। थोड़ी सी शॉर्टकट की जो होती है, शॉर्टकट की थोड़ी सी जो होती है वो अंतर होती है, मतलब कि क्या होता है कि इसके अंतर्गत कुछ परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, जो ओपन सोर्स। उसके बाद लिब्रे ऑफिस के अंदर, लिब्रे ऑफिस के जो अंदर आपका मैथमेटिकल के लिए आता है, यानी कि फार्मूला यूज करने के लिए जो आता है वो आपका नंबर 2 पे आता है, कैल्क आता है। क्या आता है? कैल्क आता है। और आपका एमएस ऑफिस के अंदर क्या आता है? आपका एक्सेल आता है। आपका क्या आता है? एक्सेल आता है। यहाँ पे भी देखिए सी आ रहा है और यहाँ पे भी क्या आ रहा है? सी आ रहा है। सी और सी दोनों का काम क्या होता है? सेम होता है। ठीक, दूसरी बात यहाँ पे आपका देखिए क्या रहा है, इसके अंतर्गत प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन का मतलब है प्रदर्शन करने वाला, यानी कि प्रदर्शनकारी के रूप में अगर किसी डॉक्यूमेंट को बनाना है, फिर उसके प्रेजेंटेशन के अंदर कोई डॉक्यूमेंट बनाना है या फिर अलग हिसाब से उसके अंदर प्रेजेंटेशन बनाना है, तो हम किसका उपयोग करते हैं? इम्प्रेस का उपयोग करते हैं। इम्प्रेस का उपयोग करते हैं। और इसके अंतर्गत किसका उपयोग करते हैं? पावर पॉइंट का, पावर पॉइंट। ठीक है, पावर पॉइंट का उपयोग करते हैं इसके अंतर्गत। ठीक, उसके बाद लिब्रे ऑफिस के अंदर जो चौथा आता है, डेटा को तैयार करने के लिए, किसी भी प्रकार के डेटा को तैयार करने के लिए जो लिब्रे ऑफिस का डेटाबेस सॉफ्टवेयर और एमएस ऑफिस का एक्सेस सॉफ्टवेयर, ये बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है। उसके अंतर्गत डेटाबेस से संबंधित हम डेटा को तैयार कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छे से उसके अंतर्गत डेटा को तैयार किया जा सकता है। ठीक है, इसके अंतर्गत आपका आता है डेटाबेस। डेटाबेस आपका आता है और डेटाबेस इसके अंतर्गत, तो आप देख लीजिए इसके अंतर्गत यहाँ पे आपका है राइटर और यहाँ पे आपका है वर्ड और यहाँ पे आपका है एक्सेल और यहाँ पे आपका है कैल्क और यहाँ पे आपका है एक्सेल और यहाँ पे इम्प्रेस और यहाँ पे पावर पॉइंट, यहाँ पे आपका डेटाबेस और यहाँ पे आपका एक्सेल। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ से दूसरा क्या करेगा। पहला क्वेश्चन हमने बता दिया कि लिब्रे ऑफिस एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, जो कि आपके एग्जाम में पूछ देता है कि कौन सा इसमें से ओपन सोर्स है, ये पूछ देता है। ठीक है, हमने लेकिन आपको यह भी बता दी, यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन क्लियर करेगा आपसे कि लिब्रे ऑफिस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ठीक है, उसके बाद पूछेगा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को लिब्रे ऑफिस में किस नाम से जानते हैं? तो राइटर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? राइटर के नाम से जानते हैं। और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर जो एक्सेल होता है, एक्सेल, उसको लिब्रे ऑफिस में किस नाम से जानते हैं? तो कैल्क के नाम से जानते हैं। किस नाम से? कैल्क के नाम से जानते हैं। उसके बाद क्वेश्चन पूछेगा कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में पावर पॉइंट को लिब्रे ऑफिस में किस नाम से जानते हैं? तो इम्प्रेस के नाम से जानते हैं, इम्प्रेस के नाम से। लेकिन एक्सेल के बारे में बहुत कम पूछता है, लेकिन एक्सेल को माइक्रोसॉफ्ट लिब्रे ऑफिस के अंतर्गत क्या करते हैं कि डेटाबेस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो जो काम आपका वर्ड करेगा, जो काम आपका वर्ड करेगा, वो काम आपका राइटर करेगा। जो काम आपका एक्सेल करेगा, वो काम आपका कैल्क करेगा। जो काम आपका पावर पॉइंट करेगा, वो काम आपका करेगा कौन? ये इम्प्रेस करेगा। जो काम आपका एक्सेस करेगा, वो काम आपका ये डेटाबेस करेगा। दोनों का काम सेम है, लेकिन बात क्या करें कि अब ये दोनों में से अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बस ये कि ये थोड़ा सा लेटेस्ट में आ गया है और ये भी तो लेटेस्ट में आया है, 2016 का वर्जन आया है, अब 13 का आया है, 19 का आया, 21 का आया। लेकिन ये थोड़ा सा लेटेस्ट इसलिए आ गया है क्योंकि इसके अंतर्गत जो मीनू है ना, मीनू की संख्या अधिक कर दिया है, मीनू की संख्या अधिक कर दिया है। इसलिए इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जब पहले आप किसी कंपनी में जॉब करने जाते थे तो लोग पूछते थे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस चला पाते हो कि नहीं, लेकिन अब जाते तो पूछते हैं कि लिब्रे ऑफिस जानते हो कि नहीं, क्योंकि अब इसकी भी डिमांड हो गई है। जो ज्यादा फैसिलिटी यानी कि जो ज्यादा दिखता है वो ज्यादा दिखता है, इसलिए लिब्रे ऑफिस ज्यादा यूज हो रहा, ओपन सोर्स है, इसलिए एग्जाम में इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आज अभी इसमें भी आपको लगभग हमने 6-7 क्वेश्चन बता दिए। पहला क्वेश्चन लिब्रे ऑफिस एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, क्वेश्चन में पूछ सकता है कि कैसा सॉफ्टवेयर है। ठीक, दूसरा पूछेगा कि लिब्रे ऑफिस जो राइटर है एमएस ऑफिस में किस नाम से जाना जाता है, या फिर एमएस ऑफिस में जो वर्ड है लिब्रे ऑफिस में किस नाम से जाना जाता है? राइटर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगर इसके बाय डिफॉल्ट एक्सटेंशन की बात करें कि इसका बाय डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है, तो इसका बाय डिफॉल्ट एक्सटेंशन .odt होता है। ODT का मतलब ओपन डॉक्यूमेंट टेस्ट, और इसका एक्सटेंशन क्या होता है? .doc और XB होता है। क्या होता है? XB होता है। और इसका अगर एक्सटेंशन पूछे तो इसका एक्सटेंशन जो कैल्क का होता है .ods होता है। ODS ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेड
एक्सटेंशन, और इसका अगर पूछे तो डॉट पीपीटी होता है। ठीक, ये देखिए ये तीनों के क्या एक्सटेंशन है। यहीं से आपका क्वेश्चन पूछ जाता है कि राइटर का बाय डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या है, वर्ड का एक्सटेंशन क्या है, पावर पॉइंट का एक्सटेंशन क्या है, इंप्रेस का एक्सटेंशन क्या है, कैल्क का एक्सटेंशन क्या है, ये सारी चीजें आपसे क्या होता है कि पूछ देता है। यानी कि यहाँ से आपका लगभग 10 क्वेश्चन तैयार होता है। क्वेश्चन नंबर पहला, लिब्रे ऑफिस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स। लिब्रे ऑफिस को वर्ड में किस नाम से जानते हैं, राइटर के नाम से। लिब्रे ऑफिस में कैल्क को किस नाम से, एमएस ऑफिस को किस नाम से जानते हैं, सॉरी लिब्रे ऑफिस में कैल्क को एमएस ऑफिस में किस नाम से जानते हैं, कैल्क के नाम से। लिब्रे ऑफिस में इंप्रेस को एमएस ऑफिस में किस नाम जानते हैं, पावर पॉइंट के नाम से जानते हैं। लिब्रे ऑफिस में डेटाबेस को एमएस ऑफिस में किस नाम से जानते हैं, एक्सेल के नाम से। लिब्रे ऑफिस में राइटर का एक्सटेंशन नेम क्या होता है, डॉट ओडीटी। लिब्रे ऑफिस में कैल्क का एक्सटेंशन नेम क्या होता है, डॉट ओडीएस। लिब्रे ऑफिस में इंप्रेस का एक्सटेंशन नेम क्या होता है, डॉट आपका ओडीएस, क्या नाम है कि ओडीपी, है ना। इस तरीके से आपका टोटल 8 या 9-10 क्वेश्चन तैयार हो जा रहा है यहीं से। ठीक, लेकिन अब हम बात कर लेते हैं कि राइटर में क्या आता है, इसको ओपन कैसे करते हैं। ठीक है, तो इसको ओपन करने के लिए सबसे पहले जो ओपन करने का तरीका होता है, चाहे वो आपका लिब्रे ऑफिस हो, चाहे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो, चाहे वो आपका पावर पॉइंट हो, चाहे आपका फोटोशॉप हो, कोई भी हो, ओपन करने का तरीका एक ही होता है, अलग से कोई तरीका नहीं आता है। होता क्या है कि पहला तरीका हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, स्टार्ट वाले बटन पे, और स्टार्ट बटन जो आपकी होती है माइक्रोसॉफ्ट की विंडो, माइक्रोसॉफ्ट की क्या होती है, विंडो। आप इस पे क्लिक करेंगे और आर प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे। आर प्रोग्राम पे क्यों क्लिक करेंगे, क्योंकि जब कोई सॉफ्टवेयर पहली बार इंस्टॉल किया जाता है, पहली बार जब कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल किया जाता है तो वो आपका जाता है किसके अंतर्गत, आर प्रोग्राम के अंतर्गत। लेकिन जो सिस्टम का होता है, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, वो जाता है किसके अंतर्गत, एसओ सीरीज के अंदर, एसओ सीरीज के अंदर रहता है। अब आर प्रोग्राम के अंदर आपका एप्लीकेशन या ओपन सोर्स वाले आते हैं जिसको हम इंस्टॉल करते हैं, तो आर प्रोग्राम में जाएंगे तो आर प्रोग्राम में आपको लिब्रे ऑफिस का एक क्या मिल जाएगा, एक लिब्रे ऑफिस का आपको मिल जाएगा फोल्डर, और लिब्रे ऑफिस फोल्डर को जब क्लिक करेंगे तो उसमें आपको क्या मिल जाएगा, राइटर। क्या मिल जाएगा, राइटर। क्या मिलेगा, राइटर। और राइटर को क्लिक करके यहाँ से ओपन कर लेंगे। देखिए ये तरीका ओपन करने का है। दूसरा तरीका आप क्या करेंगे कि विंडो बटन को दबा देंगे, विंडो बटन को दबा देंगे, और विंडो बटन को जब दबा देंगे तो इस तरीके से खुल जाती है, और यहीं पे सर्च कर लेंगे राइटर, और राइटर को सर्च कर लेंगे तो आप वहां से इसको क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। ठीक, कभी जब ओपन होता है तो दिखता कैसा है, ओपन होता तो कैसा दिखता है, हम उसका डायग्राम बना के समझेंगे। ठीक, तो पहले हम राइटर देखिए। आज हम आपको राइटर के बारे में बता देंगे, उसके अंदर जो मीनू क्या आता है ये बता देंगे, और मीनू के कौन कौन से कार्य होते हैं ये बता देंगे। बाकी पूरे मीनू के बारे में विस्तार से आपको धीरे धीरे पूरी तरीके से बताते रहेंगे। ठीक है, तो अभी हम राइटर का डायग्राम बनाएंगे। सब इतना तो कट करना पड़ेगा। देखिए जब राइटर आपका ओपन होता है, जब आपका राइटर ओपन होता है तो दिखता कैसे, तो देखिए इस तरीके से हम थोड़ा सा इसका डायग्राम यहाँ पे बना देते हैं ऐसे। ठीक, यहाँ पे इस तरीके से हमने ये आपको पहले बताया था कि सॉफ्टवेयर की पहली पट्टी, किसी भी सॉफ्टवेयर की पहली पट्टी कहलाती है, यानी कि ई वाली पट्टी कहलाती है टाइटल बार। ई वाली पट्टी क्या कहलाती है, टाइटल बार। टाइटल बार के ठीक नीचे वाली पट्टी कहलाती है मीनू बार। मीनू बार के ठीक नीचे वाली पट्टी कहलाती है स्टैंडर्ड टूल बार या फॉर्मेटिंग बार भी कह सकते हैं उसको। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो नीचे वाली पट्टी होती है इस पट्टी को कहते हैं स्टेटस बार, स्टेटस बार। और यहाँ पे जो पट्टी होती है इस पट्टी को कहते हैं हम वर्टिकल या स्क्रॉल बार कहते हैं, जो यहाँ पे एक छोटा सा डंडे की तरह होता है, इसको नीचे ऊपर जाने के लिए होता है, पेज को लेके जाने के लिए। ठीक है, और यहाँ पे एक और पट्टी होती है, इस पट्टी को कहते हैं साइड बार। क्या कहते हैं, साइड बार, जो कि ये लिब्रे ऑफिस राइटर के अंदर ही संभव है। जो लिब्रे ऑफिस राइटर है, कैल्क है, इंप्रेस है, ये साइड बार उसी में रहता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में साइड बार नहीं आता है। ठीक, ये चीज है। तो अब ये देखिए यहाँ पे आपका यहाँ पे दिख रहा है इस तरीके से बटन रहेगी, यहाँ पे इस तरीके से बटन रहेगी। यहाँ पे आपको बाय डिफॉल्ट पेज की साइज मिल जाएगी, पेज की साइज। ठीक, यहाँ पे प्लस वाली बटन मिल जाएगी। यहाँ पे वर्ड काउंट का ऑप्शन दे देगा, वर्ड काउंट का ऐसे ऑप्शन दे देगा। ठीक, वर्ड काउंट करेगा, और यहाँ पे आपके फाइल रहेगा, फाइल के बाद आपका यहाँ पे एडिट रहेगा, एडिट के बाद आपका व्यू रहेगा, व्यू के बाद आपका इंसर्ट रहेगा, और यहाँ पे आपका मिनिमाइज रहेगा, और यहाँ पे मैक्सिमाइज रहेगा, मैक्सिमाइज के बाद यहाँ पे क्लोज रहेगा। यानी कि किसी भी सॉफ्टवेयर की पहली पट्टी टाइटल बार कहलाती है। लिब्रे ऑफिस के अंदर भी इस पट्टी को टाइटल बार ही कहेंगे, अलग से कोई बार नहीं कहेंगे। ठीक, इसके बीच में एक तो ऐसे
रूलर कहते हैं। क्या कहते हैं? रूलर कहते हैं, जो मार्जिन को सेट करने का काम करता है रूलर। मार्जिन को सेट करने का काम कौन करता है? रूलर करता है, और रूलर की मदद से हम अपने मार्जिन को सेट कर सकते हैं। ठीक है, ये चीजें यहाँ पे ऐसे आपको इस तरीके से मिल जाएगा, जो कि रूलर को आगे पीछे करने का काम करता है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे आपको देखिए इस तरीके से पूरी तरीके से बनकर कंप्लीट तैयार हो गया। लेकिन अब इसके एक एक पट्टी के बारे में जानेंगे। एक एक पट्टी के बारे में। टाइटल बार, टाइटल बार के बारे में हमने पहले भी बता दिया कि टाइटल बार वो होता है जो प्रोजेक्ट टाइम में आपके पेज के टाइटल को बताता है, उसे कहते हैं टाइटल बार। या फिर उस बार को या फिर उस पट्टी को टाइटल बार कहते हैं जहां पे आपके सॉफ्टवेयर का नाम या आपके पेज का नाम होता है, उसे कहते हैं टाइटल बार। और ठीक उसके नीचे वाली जो मेनू होती है उसे कहते हैं मेनू बार। जैसे कि आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो बोलते हैं भैया मेनू कार्ड दीजिए, तो मेनू कार्ड लेने के बाद आप उसमें से बताते हो कि आपको क्या खाना, बर्गर, पिज्जा, जो भी आप मंगा लेते हो। उसी तरह आपको इसके अंतर्गत अगर आपको अलग अलग प्रकार के विकल्प यूज करने हैं या फिर जो काम किए हैं उसको अच्छे ढंग से सजाना है या फिर उसको अच्छे ढंग से बनाना है, बॉर्डर लगाना है, पिक्चर लगाना, तो आप इस्तेमाल किसकी मदद से कर सकते हैं? मेनू बार के मदद से कर सकते हैं। उसके नीचे आपका स्टैंडर्ड टूल बार होता है, जहाँ पे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट साइज, स्टाइल वगैरह वगैरह सब कुछ यहाँ पे दिए रहते हैं। ठीक, उसके बाद उसके नीचे जो रूलर होता है, रूलर अभी होता है कि मार्जिन को सेट करने का काम करता है। उसके बाद जो ये आपका पेज होता है, इसके अंतर्गत हम वर्क कहते हैं, इसको वर्किंग एरिया भी कह सकते हैं, लेकिन वर्किंग एरिया नहीं कहते, क्योंकि देखिए ये आपका डॉक्यूमेंट होता है। लिब्रे ऑफिस राइटर ही डॉक्यूमेंट बनाने का काम करता है। कभी कभी एग्जाम में पूछता है आपके कि लिब्रे ऑफिस का कौन सा सॉफ्टवेयर है जो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड काम करता है या फिर पीडीएफ बनाने का काम करता है। पीडीएफ पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट बनाने का काम करता है, वो आपका करता है लिब्रे ऑफिस का राइटर। ठीक है, दूसरी बात कि लिब्रे ऑफिस में पेज जो होता है, पेज यानी कि ये अधिकांश ओपन होता है किस मोड में? अधिकांश ओपन आपका होता है पोर्ट्रेट मोड में। पोर्ट्रेट मोड में ये आपका पोर्ट्रेट मोड में, ठीक, पोर्ट्रेट मोड में यानी कि खड़े मोड में। पेज की लंबाई अधिक और चौड़ाई कम तो पोर्ट्रेट मोड, और पेज की चौड़ाई अधिक लंबाई कम तो लैंडस्केप मोड। पेज के अंदर दो ही मोड होते हैं, राइटर के अंदर भी दो मोड होगा। अगर मोर सेटिंग में जाएंगे या फिर मोर पेज सेटिंग करते हैं, मोर का ऑप्शन तो वहां जाएगा तो आप अपने मर्जी से पेज की सेटिंग को डाल सकते हैं। लेकिन ओरिएंटेशन के अंदर क्या होता है कि दो ही मोड होता है, लैंडस्केप और पोर्ट्रेट, दो ही मोड होता है, इससे अधिक कोई मोड नहीं होता है। ठीक है, ये चीजें। उसके बाद देखिए जो लिब्रे ऑफिस के अंदर जो सबसे पहले राइटर की सबसे निचली पट्टी स्टेटस बार, किसी राइटर की सबसे निचली पट्टी स्टेटस बार या किसी सॉफ्टवेयर की सबसे निचली पट्टी स्टेटस बार कहलाती है, और किसी कंप्यूटर डेस्कटॉप की सबसे निचली पट्टी क्या कहलाती है? आपकी टास्क बार कहलाती है। टास्क बार, सॉफ्टवेयर की निचली पट्टी स्टेटस बार, कंप्यूटर की निचली पट्टी आपको कहलाती है टास्क बार कहलाती है। ठीक है, पेज को अधिकतम जूम कर सकते हैं, इसके पेज को अधिकतम जूम कर सकते हैं कितना? 400%। कितना? 400%। और कम से कम जूम कर सकते हैं, कम से कम 20%, कम से कम जूम कर सकते हैं। इतना यह आपका पूछता है कि कितना कर सकते हैं ज्यादा और कितना कर सकते हैं कम। ठीक है, ये जूम करने का सिस्टम पूछता है। तो ये आपको बेसिक समझ में आ गया इतना। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं इसके अंतर्गत मेनू। तो इसके अंतर्गत कुल मेनू की संख्या होती है 11। तो जो आपका साइड बार है, साइड बार के बारे में बता देते हैं। साइड बार देखिए होता है, साइड बार से क्या कर सकते हैं कि अपने इस लिब्रे ऑफिस के अंतर्गत क्या कर सकते हैं कि अपने लिब्रे ऑफिस के अंतर्गत छोटे छोटे क्लिप को लगा सकते हैं, कोई रिबन होता है उसको लगा सकते हैं, कुछ पिक्चर को भी इसके अंतर्गत लगा सकते हैं, मीडिया को भी इसके अंतर्गत इंसर्ट कर सकते हैं साइड बार के मदद से, जो कि आपका कंट्रोल F5 से क्या होता है कि आपके इसमें आ जाता है, और कंट्रोल F5 से क्या होता है कि आपका छिप जाता है, मतलब कि छिप जाता है और आ जाता है। छिपाने और मंगाने के लिए साइड बार को कंट्रोल F5 का इस्तेमाल करते हैं। और अगर मेनू के बारे में जानना चाहते हैं तो मेनू के अंदर ये व्यू मेनू के अंदर आता है। व्यू मेनू के अंदर जितने प्रकार के दिखाने और छिपाने का काम होता है वो व्यू मेनू ही करता है। बाकी जो आपको होते हैं वो आपके काम को अच्छे ढंग से सजा पाते हैं और कर पाते हैं। ठीक है, तो इसको हम मिटा देते हैं और पहले हम अपने मेनू के बारे में देख लेते हैं कि कौन कौन से मेनू आते हैं। ठीक, तो में पहला जो मेनू आएगा इसके अंतर्गत आएगा फाइल मेनू। पहला आपका आएगा फाइल, दूसरा जो आपका आएगा एडिटर, तीसरा जो आपका आएगा व्यू, चौथा जो आएगा आपका इंसर्ट, उसके बाद पांचवा जो आपका आएगा फॉर्मेट, उसके बाद छठवां जो आएगा आपका टेबल के बाद सातवां जो आएगा स्टाइल, सातवां जो आपका आएगा टूल्स, और नौवां जो आएगा फ्रॉम, उसके बाद
10वां जो आएगा विंडो, विंडो, विंडो के बाद 11वां जो आएगा हेल्पर, हेल्पर। ये टोटल आएंगे 11 मिनट किसके अंतर्गत, राइटर के अंतर्गत। एग्जाम में आपसे यही से पहले पूछ देता है, एग्जाम में आपके सबसे पहले यही से पूछ देता है कि कितने मिनट होते हैं, 11 मिनट होते हैं। किसके अंतर्गत, राइटर के अंतर्गत। अगर ये कैल्क की बात करें, कैल्क की, तो कैल्क के अंदर भी 11 होते हैं, और अगर ये इंप्रेस की बात करें तो उसके अंतर्गत 10 होते हैं। ठीक, कितने होते हैं, 10 होते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर के अंतर्गत बोल्ड की शॉर्टकट की, बोल्ड की शॉर्टकट की कंट्रोल बी होती है, इटैलिक की कंट्रोल आई होती है, इटैलिक की कंट्रोल आई होती है, अंडरलाइन की भी कंट्रोल यू होती है। मतलब कि जो बोल्ड होता है, बोल्ड, बोल्ड की शॉर्टकट की आपकी कंट्रोल के साथ क्या होती है, बी होती है, और उसके बाद कंट्रोल के साथ बी होती है। इटैलिक की शॉर्टकट की जो होती है, इटैलिक की कंट्रोल के साथ क्या होती है, आई होती है, और अंडरलाइन की, अंडरलाइन की जो शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ क्या होती है, यू होती है। लेकिन सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट की क्या होती है, सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट। तो सुपर स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट की जो शॉर्टकट की होती है वो कंट्रोल के साथ, कंट्रोल के साथ, शिफ्ट के साथ पी होती है। सुपर, सुपर पी आ रहा तो पी आ रहा, पी आ रहा तो पी आ रहा, तो सुपर की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी। और अगर सब स्क्रिप्ट की बात करें, सब स्क्रिप्ट की बात करें तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस क्या होती है, बी होता है। यहाँ पे सब है, सब मतलब बी, सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट, सुपर पी, सुपर पी, पी सुपर स्क्रिप्ट, सब, सब स्क्रिप्ट। मतलब कि जब किसी संख्या के ऊपर आप स्क्वायर लगाना चाहते हैं सुपर स्क्रिप्ट, और जब किसी संख्या के अगर घात लगाना चाहते हैं, मतलब कि आधार देना चाहते हैं, आधार, तो उसे कहते हैं सब स्क्रिप्ट। ठीक है, ये चीज है। तो आपके एग्जाम में पहले ही पूछता है कि सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट क्या होती है, सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की क्या होती है। तो सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी, और सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी। जबकि एमएस वर्ड में ये नहीं होता है, एमएस वर्ड में आपका होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस, यानी कि कंट्रोल शिफ्ट दबा के प्लस वाली बटन दबाएंगे तो सुपर स्क्रिप्ट, और कंट्रोल बटन दबाएंगे फिर आप इक्वल वाली बटन दबाएंगे तो सब स्क्रिप्ट होता है, जो कि बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन की शॉर्टकट की सेम होती है। क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, फाइल मेनू, फाइल मेनू के अंतर्गत न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, फाइल मेनू के अंतर्गत न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, प्रिव्यू, वर्जन, रिकॉर्ड, सेव ऑल, एक्सपोर्ट, ये सारी चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लोज, एग्जिट वगैरह इस सब का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसके अंतर्गत, फाइल मेनू के अंतर्गत। और एडिट मेनू के अंतर्गत आपका कॉपी पेस्ट, सिलेक्ट, स्पेशल पेस्ट, एडिट मोड, फुल स्क्रीन, ऐसे सभी विकल्पों का उपयोग कर सकते हैं। फाइंड, रिप्लेस, गो टू का भी उपयोग कर सकते हैं एडिट मेनू के अंतर्गत। उसके बाद व्यू मेनू के अंतर्गत आप जितने प्रकार की व्यू होते हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे रूलर है, साइड बार है, ऐसे आप जितने भी प्रकार के इसको उपयोग कर सकते हैं। इंसर्ट के अंदर, इंसर्ट के अंदर क्या कर सकते हैं, इमेज है, इमेज है, उसके बाद आपका शेप है, उसके बाद मीडिया है, उसके बाद कमेंट है, ऐसे फॉन्ट वर्क है, ऐसे सभी विकल्पों का क्या कर सकते हैं,